प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 17 फरवरी 2025, दिन सोमवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। तो आइए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र पर होमवर्क पूरा, विधायकों से मिले सवालों के जवाब का इंतजार। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और इसकी तैयारियां अब पूरी हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने अधिकारियों संग समीक्षा बैठक कर सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। खासतौर पर बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए छात्रों को कोई असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। विधानसभा के भीतर और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी अहम चर्चा हुई। पहले दिन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल री गुरमीत सिंह का अभिभाषण होगा। अब देखना होगा कि विधायकों के सवालों के जवाब कैसे दिए जाते हैं और इस सत्र में क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं। हरिद्वार में शारदीय कांवड़ मेला शुरू, सुरक्षा चाक चौबंद और पुलिस हाई अलर्ट पर। हरिद्वार में आस्था का महासंगम शुरू हो चुका है। शारदीय कांवड़ मेले को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पूरे मेला क्षेत्र को 6 जोन और 16 सेक्टर में बांटा गया है ताकि हर व्यवस्था सुचारू रूप से चले। ऋषिकुल ऑडिटोरियम में पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग भी की गई, जिसमें पार्किंग, ट्रैफिक डाइवर्जन और सुरक्षा इंतजामों को अंतिम रूप दिया गया। एडिशनल फोर्स और पीएससी की भी तैनाती की गई है। इस बार टेम्परेरी डिवाइडर लगाए गए हैं जिससे कांवड़ियों को कोई दिक्कत न हो। पुलिस का कहना है कि हर एग्जिट पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा प्लान तैयार किया गया है ताकि यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। रूढ़ियों को तोड़ बेटियों ने निभाया फर्ज, पिता को दी मुखाग्नि और बनी मिसाल। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 2 बेटियों ने वो कर दिखाया जो अब तक समाज में बेटों की जिम्मेदारी माना जाता था। डीडी हाट के बुंगाछीना गांव के रहने वाले रविंद्र लाल का हार्ट अटैक से निधन हो गया, लेकिन उनका बेटा आईटीबीपी में तैनात होने के कारण घर नहीं आ सका। ऐसे में बेटियों प्रियंका और एकता ने न सिर्फ पिता की अर्थी को कंधा दिया, बल्कि मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार की पूरी रस्में निभाई। समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ते हुए इन बहनों ने मिसाल पेश की, जिसे देखकर हर कोई इन्हें सलाम कर रहा है। बेटियों का कहना है, हम भी बेटे से कम नहीं, पिता के संस्कारों को निभाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। उत्तराखंड के जंगलों पर हाईटेक नजर, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर करेगा हर खतरे की निगरानी। अब उत्तराखंड के जंगलों की सुरक्षा और बेहतर होगी। वन विभाग ने पहली बार हाईटेक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर स्थापित किया है, जहां से वनाग्नि, मानव वन्यजीव संघर्ष और अवैध पेड़ कटान पर एक ही नंबर 1926 से नजर रखी जाएगी। पहले अलग अलग सिस्टम होने से सूचना जुटाने में देरी होती थी, लेकिन अब सभी आंकड़े एक ही जगह उपलब्ध होंगे। इस कमांड सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। विभाग का कहना है कि इससे जंगलों की सुरक्षा और अवैध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। अब देखना होगा कि ये हाईटेक व्यवस्था कितनी कारगर साबित होती है। शादी में दावत उड़ाता मिला लापता बच्चा, 2 थानों की पुलिस ने ढूंढा और परिजनों को सौंपा। हरिद्वार जिले में एक 3 साल का मासूम अचानक लापता हो गया, जिससे परिजनों के होश उड़ गए। मां अपने बेटे के साथ रुड़की जा रही थी, लेकिन बातों बातों में बच्चा गलती से दूसरे ई रिक्शा में बैठ गया और वहां से रामपुर गांव पहुंच गया। दिलचस्प बात यह रही कि बच्चा सीधा शादी समारोह में पहुंचा, जहां वो आराम से दावत उड़ाने में मशगूल था। जब उसे मां की याद आई तो वो रोने लगा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए बच्चे को बरामद कर लिया और उसे सुरक्षित मां के हवाले किया। परिवार ने पुलिस का आभार जताया और ये मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तराखंड में बदल रहा मौसम चक्र, बारिश बर्फबारी की अनिश्चित चाल बनी आफत। उत्तराखंड में ठंड के दिनों में होने वाली बारिश और बर्फबारी लगातार घट रही है, जिससे पर्यावरण और जल स्रोतों पर खतरा मंडरा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण कभी अक्टूबर में भारी बारिश होती है तो कभी जनवरी फरवरी में सूखा पड़ जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की कमजोर सक्रियता इसका मुख्य कारण है। 2025 में जनवरी फरवरी के दौरान बेहद कम बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई, जो ग्लेशियरों के लिए चिंता का विषय है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यही स्थिति रही तो भविष्य में जल संकट गहराने की संभावना है। संस्कृत के मेधावियों को मिला सम्मान, सीएम धामी बोले। संस्कृत को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संस्कृत छात्रवृत्ति योजना के तहत 261 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया।
भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रवृत्ति योजना और गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रों को 3012 रुपए तक की वार्षिक छात्रवृत्ति दी गई। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए लगातार काम कर रही है। राज्य के 13 जिलों में 13 संस्कृत ग्राम विकसित किए जा रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी संस्कृत भाषा से जुड़ी रह सके। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में संस्कृत का संरक्षण हमारा कर्तव्य है। बजट सत्र की तैयारियां तेज, विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। 18 फरवरी से देहरादून में शुरू होने वाले बजट सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने विशेष रूप से बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों की आवाजाही में किसी तरह की परेशानी न होने के निर्देश दिए। इस बार का बजट सत्र पूरी तरह पेपरलेस होगा, जिसके लिए विधानसभा सचिवालय की तैयारी पूरी कर ली गई है। माना जा रहा है कि 19 फरवरी को सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर सकती है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी, जिसमें प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं का उल्लेख किया जाएगा। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में बड़ी बढ़ोतरी, 2 साल में 9.31 लाख लोगों को मिला रोजगार। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बीते 1 साल में 46,000 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रमुख सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम के अनुसार राज्य की जीडीपी 6.61% और प्रति व्यक्ति आय 11.33% बढ़ी है। 2023 से 24 में राज्य की अर्थव्यवस्था 3,32,000 करोड़ रुपए थी, जो 2024 से 25 में बढ़कर 3,78,000 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। श्रम शक्ति भागीदारी दर 48.7% से बढ़कर 58.1% हो गई है, जिससे रोजगार में 21.75% की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाए रखने के लिए टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट से अध्ययन करा रही है। पूर्व विधायक चैंपियन की तबीयत बिगड़ी, जेल से जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। रोशनाबाद जेल में बंद पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की तबीयत शनिवार देर रात अचानक खराब हो गई। उन्हें दस्त और हृदय संबंधी परेशानी के चलते जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। चैंपियन को 26 जनवरी को खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और वे तब से जेल में बंद हैं। अस्पताल में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मीडिया को भी वार्ड के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। उनकी पत्नी और बेटा अस्पताल में मौजूद रहे, जबकि पुलिस ने गेट पर कड़ा पहरा लगा दिया। प्रदेश के 900 शिक्षकों और कर्मचारियों का अटैचमेंट खत्म, शिक्षा महानिदेशक के निर्देश जारी। शिक्षा विभाग में बड़ा फैसला, 900 शिक्षकों और कर्मचारियों का अटैचमेंट खत्म कर दिया गया है। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अब सिर्फ गंभीर बीमार और विद्या समीक्षा केंद्र में अटैच शिक्षकों को ही छूट मिलेगी। अमर उजाला ने 23 सितंबर 2024 को इस संबद्धता खेल का खुलासा किया था, जिसके बाद शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने रिपोर्ट तलब की थी। बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार सभी शिक्षकों को उनके मूल विद्यालय में भेजा जाएगा। जरूरतमंद स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती का भी प्रावधान किया गया है, ताकि शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। रुद्रपुर में पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 200 ग्राम हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार। एसटीएफ और पुलभट्टा पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर हेरोइन तस्कर तसब्बर हुसैन को गिरफ्तार किया है। उधम सिंह नगर के सैजना गांव निवासी हुसैन अपने फरार साथी मोहम्मद हसन के साथ बरेली से हेरोइन लाकर सितारगंज में बेचने की योजना बना रहा था। पुलिस को पूछताछ में कई अन्य ड्रग्स तस्करों के नाम भी मिले हैं, जिन पर जल्द कार्रवाई होगी। पकड़ा गया आरोपी पेशे से दर्जी है, लेकिन लंबे समय से नशे के कारोबार में लिप्त था। इससे पहले भी उसके खिलाफ मारपीट, आर्म्स एक्ट और गोकशी के मामले दर्ज हैं। पुलिस अब फरार साथी की तलाश में दबिश दे रही है। चांदनी पर्यटन जोन का विरोध, ग्रामीणों ने महापंचायत कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। बैलपड़ाव रेंज में चांदनी पर्यटन जोन खोलने का ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया है। गैबुआ खास गांव में भारी संख्या में जुटे ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ महापंचायत की। ग्रामीणों का कहना है कि पहले से ही वन्य जीव हमलों में कई लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में नया जोन खुला तो हालात और बिगड़ेंगे। उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने के लिए सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने का आह्वान किया। वहीं डीएफओ प्रकाश आर्य ने कहा कि तकनीकी सर्वे के बाद ही जोन को स्वीकृति मिली है। हालांकि ग्रामीण किसी भी हालत में इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है।
और उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। बढ़ती गर्मी में वन्य जीवों की प्यास बुझेगी। कॉर्बेट पार्क में 150 वाटर होल्स तैयार। गर्मी के मौसम में वन्य जीवों को पानी की किल्लत न हो, इसके लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन ने बड़ी तैयारी की है। पार्क के अंदर 150 से ज्यादा वाटर होल्स में पानी भरने का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे बाघ, हाथी, लेपर्ड, भालू और हिरन जैसे जानवरों को राहत मिलेगी। बढ़ती गर्मी में पानी की कमी के चलते वन्य जीव आबादी वाले इलाकों की ओर बढ़ते हैं, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ जाता है। पार्क प्रशासन ने हर 2 किलोमीटर की दूरी पर वाटर होल्स बनाए हैं, जिनमें प्राकृतिक जल स्रोतों के अलावा बोरिंग और पाइपलाइनों से भी पानी भरा जा रहा है, ताकि जंगल के भीतर ही पानी की आपूर्ति बनी रहे। मार्ग पर जाम लगाने का मामला, 5 नामजद और 50 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के झिरना व ढेला पर्यटन जोन के मार्ग पर जाम लगाने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। रेंज अधिकारी की तहरीर पर 5 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं प्रशासन ने सामवलदे ग्रामीण क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। दरअसल बीते गुरुवार को पेट्रोलिंग के दौरान बाघ के हमले में दैनिक श्रमिक गणेश घायल हो गए थे। इसके बाद से ग्रामीण आक्रोशित है और हमलावर बाघ को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के चलते पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। त्यूणी में जंगल की आग हुई विकराल, 3 मकान जलकर राख। उत्तराखंड के त्यूणी क्षेत्र में जंगल की आग ने विकराल रूप ले लिया है। सीमांत रडू पंचायत के खेड़ा रुपाहा गांव में 3 मकान जलकर राख हो गए। गनीमत रही कि घटना के समय सभी परिवार खेतों में काम कर रहे थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि पास के जंगल से फैली आग ने लकड़ी के मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि स्थानीय लोग उसे बुझाने में नाकाम रहे। प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। वहीं प्रभावित परिवारों ने आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। वन विभाग ने बताया कि इस साल अब तक 39 हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ चुका है। देहरादून से कई ट्रेनें रद्द, यात्रियों की बढ़ी परेशानी। बालामऊ रेलवे स्टेशन पर यार्ड नवीनीकरण कार्य के चलते देहरादून से चलने वाली 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रद्द ट्रेनों में राप्ती गंगा एक्सप्रेस, कुंभ एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस शामिल है। खासतौर पर देहरादून हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस 16, 17 और 18 फरवरी को नहीं चलेगी। इसके अलावा गोरखपुर और बनारस जाने वाली ट्रेनें भी प्रभावित रहेंगी। यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई है। रेलवे स्टेशन पर अफरातफरी का माहौल है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कार्य पूरा होते ही ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन तब तक यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। नमस्कार।